मानिकपुरी पत्रकार ने बताया कि इससे पहले भी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन कोर्ट से बेल मिलते ही इन लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दूसरी बार भी गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। तो दूसरी तरफ आरोपी नरेंद्र साहू पर गांव में अवैध महुआ शराब बेचने का आरोप है। 8 तारीख को मैं दुकान सामान खरीदने के लिए गया था, क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन था। मेरे यहाँ बहन लोग आने वाले थे, तो मैं दुकान वाले को बोला था अमरीडी में कि मेरे सामान निकाल करके रखना, किराना सामान करके। उसके बाद मैं वहाँ 10 बजकर 10 मिनट पर पहुँचा वहाँ। उसके सामान के मालिक को बात करते दुकान वाले को, तो वहाँ पीछे से आया नरेंद्र कुमार साहू, जो अपने आप को एक नेता समझता है। आकर के पीछे से मेरे जान से मारने की नीयत से गला दबाए, मैं मारे, लात गुस्सा से मारे। उसके बाद मैं जमीन पर गिर गया, घसीटा। उसके बाद दुकान वाले भैया बाहर निकले, तब जाकर को छोड़ करके मुझे भागा। ग्रामीणों और दिनेश मानिकपुरी ने इस मामले की शिकायत समाधान शिविर में भी की थी। इसके बाद से ही आरोपी रंजिश पाल रहा था। इससे पहले भी नरेंद्र साहू और उसके साथियों ने दिनेश मानिकपुरी के घर के पास हमला किया था, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। बीच बचाव करने आए उनके पिता को भी पीटा गया था। उसी के पुरानी रंजिश को लेकर के हमेशा मुझे, तुमको देखूंगा खाली जगह में अकेले तो जान से मारूंगा। हमेशा चौक चौराहे जहाँ भी भरते हैं वो बोलते हैं। उनके 2 एक और लड़का है, वो भी साथ में रहते हैं, उन लोग भी वैसे बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। फिर भी मैं चुपचाप जाकर चलाता हूँ। और मेरे साथ और भी घटना करने का उसका उद्देश्य है। इसीलिए मैं शासन प्रशासन और सही पत्रकार साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक खबर प्रकाशन करें और दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करें। इस दौरान आपको बताएं कि पत्रकारों पर बढ़ते हमलों ने छत्तीसगढ़ में मीडिया की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद अदालत से आसानी से बेल मिल जाने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं से पत्रकारिता पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट पर हमें जरूर बताएं।